हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 9 पर्यावरणीय प्रदूषण कारण एवं प्रभाव। ये वीडियो सिर्फ क्लास 6, 7, 8 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें पर्यावरण जैसे ईवीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ ये जो आपकी टेट, सी टेट और सुपर टेट का एग्ज़ाम आने वाला है प्रेजेंट भविष्य में, उसके लिए भी अति इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका है पर्यावरणीय प्रदूषण कारण एवं प्रभाव का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न नंबर का है जल प्रदूषित कैसे होता है। उत्तर में लिखेंगे जल प्रदूषित होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण आपके सामने दे रखा है, उद्योगों द्वारा विभिन्न उद्योगों एवं घरेलू उपयोगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदियों, झीलों व तालाबों आदि में जाकर उसके जल को प्रदूषित करते हैं। दूसरा पॉइंट है मानव की दैनिक क्रियाएं, जैसे कि नदी, तालाबों आदि में कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, सीवेज लाइन का गंदा पानी इसमें प्रवाहित करने के कारण भी जल प्रदूषित होता है। पॉइंट नंबर 3 है कृषि एवं कीटनाशक दवाएं, फसलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाएं वर्षा के जल के साथ नदियों, तालाबों में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। प्रश्न नंबर खा, वायु को प्रदूषित करने वाले गैसों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु को कौन कौन से गैसें जो प्रदूषित कर सकती हैं। आप देखते हैं ईवीएस में क्वेश्चन होते हैं उलट पुलट के आपके वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे पीछे से। अब कोई भी चैप्टर पढ़ के उठा के देख लीजिए एक बार, पूरे बुक को अगर कंप्लीट करिए तो वहीं सब क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वायु को प्रदूषित करने वाली गैसों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है क्या होता है इसका फार्मूला, CO होता है, ठीक है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2। तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो NO। चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2। हाइड्रोकार्बन आपके क्लोरीन Cl, अमोनिया NH3, मीथेन CH4 आदि वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें हैं। CFC भी आपकी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। ये सब कहीं ना कहीं आपके वायु को प्रदूषित करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर का, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारणों को लिखिए। उत्तर में लिखेंगे जब ध्वनि का कानों व मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे तो उसे शोर कहते हैं और यही ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से होता है। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है यातायात के साधनों की तेज ध्वनि भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। जो यातायात के साधन है, ठीक है, उसकी जो तेज़ ध्वनि होती है कहीं ना कहीं वो भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। दूसरा है टीवी, रेडियो, डीजे आदि की तेज़ ध्वनि में बजाने पर भी ध्वनि प्रदूषण होता है। पॉइंट नंबर 3 है पटाखों की तीव्र आवाज़ से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। पॉइंट नंबर 4 है उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनें, सायरन व जनरेटर आदि भी ध्वनि प्रदूषण के कारण बनते हैं। 5वां पॉइंट है प्राकृतिक में घटने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाएं या क्रियाएं, जैसे कि बिजली कड़कना, तूफानी हवाएं, ज्वालामुखी विस्फोट से भी ध्वनि उत्पन्न होता है, किंतु ये घटनाएं बहुत कम समय के लिए होती हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ध्वनि को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, किस में हम मापते हैं, ध्वनि की इकाई क्या है, सबसे पहले बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ध्वनि की इकाई क्या है, उसको हम किस में मापते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ज़रूर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर घ है मृदा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु क्या करना चाहिए। उत्तर में लिखेंगे मृदा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। पहला तो आपको उपाय कर सकते हैं कि फसलों पर कम से कम रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग किए। दूसरा है कि जैविक खाद को बढ़ावा दें, यानी कि जो हमारे कंपोस्ट खाद होते हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारे देसी खाद होते हैं, गोबर का खाद होता है, उसको बढ़ावा देना है।
तीसरा पॉइंट है गांव तथा नगरों से निकलने वाले मल एवं गंदगी का उचित निस्तारण किया जाए। चौथा पॉइंट है वनों के विनाश पर रोक लगाना और अधिक से अधिक पौधारोपण करना। साथ ही साथ पाँचवा पॉइंट भी लिख लीजिएगा, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनसंख्या नियंत्रण करिए। प्रश्न नंबर 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला यहाँ पे 3-4 शब्द रखे से पहला कूड़ादान, पीलिया, वायु, पेड़ पौधे। इन्हीं से में से आपको चुन करके चार प्रश्न देखे हैं, चारों प्रश्नों में भरना है। पहला यहाँ पे दे रखा है, पहला प्रश्न है प्रदूषित जल पीने से क्या हो सकता है। अगर हम प्रदूषित जल पी रहे हैं तो हमें पीलिया नामक रोग हो सकता है, जिसको हम जॉइंटिस कहते हैं, ठीक है, जो हमारी आंतों को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर है दमा, खसरा आदि बीमारियाँ किसके प्रदूषण के कारण होती हैं। तो जो दमा हमारा होता है, खसरा होता है, आदि जो बीमारियां हैं वायु प्रदूषण का परिणाम है। अगला कथन है ध्वनि प्रदूषण को कौन कम कर सकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने का कार्य कौन करते हैं, पेड़ पौधे कर सकते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थों को किस में फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। उत्तर में लिखेंगे पहला कथन आपके सामने आ रहा है, जल प्रदूषण से पागलपन रोग हो जाता है। अरे भैया, जल प्रदूषण से कौन पागल हो जाएगा, ये तो बात बिल्कुल गलत है। दूसरा है कथन नंबर खा, वाहनों के धुएं से जल प्रदूषित होता है। तो वाहनों के धुएं से कौन सा जल प्रदूषित हो जाएगा, वाहन के धुएं से हमारा वायु प्रदूषित हो सकता है, तो इसका भी ये भी गलत हो गया। मानव व अन्य जीवधारियों के भोजन तथा आवास पर मृदा प्रदूषण को दुष्प्रभाव पड़ता है। मानव व अन्य जीवधारियों के भोजन तथा आवास पर मृदा प्रदूषण को दुष्प्रभाव पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। घरों से निकलने वाले गंदे जल का उचित निस्तारण करना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो घर के निकलने वाले गंदे पानी है उनको पहले आप शुद्ध करने ऐसी जगह पे भेजिए कि पहले शुद्ध हो चुके, फिर उसको कोई ऐसी जगह पे डालें कि वहाँ पे वो नीचे के जो ग्राउंड लेवल है उसको इंक्रीज भी कर सकें। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने दे रखा है, मिलान कीजिए। यहाँ पे स्तंभ का है, स्तंभ खा इधर साइड में है। ये आपका लास्ट प्रश्न है चैप्टर का। यहाँ पे लिखा है कीटनाशक, स्तंभ का में कीटनाशक का हम मिलान करा देंगे मृदा प्रदूषण से। कीटनाशक अगर हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मृदा प्रदूषित होगी। दमा का प्रयोग किसमें, दमा का मिलान किससे कराएंगे, दमा का मिलान हम करा देंगे वायु प्रदूषण से। दमा किसकी कारण से हो जाता है, अगर वायु प्रदूषित है हमारा तो हमें दमा जैसी रोग हो सकती है। हैज़ा किसकी वजह से होगा, जल प्रदूषण से। अगर हम सही पानी नहीं पी रहे हैं तो हमें हैज़ा नामक रोग हो सकता है। चिड़चिड़ापन किसकी वजह से होता है, किस प्रदूषण की वजह से, तो चिड़चिड़ापन हमें ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।